हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वीटॉक इंस्टीट्यूट। आज की क्लास में हम बात करेंगे डिस्प्ले ग्रुप की कि कैसे यूज़ किया जाता है विजी के अंदर डिस्प्ले ग्रुप। बेसिकली आपने देखा हो कि अगर आपको बैलेंस शीट चेक करनी हो, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रायल बैलेंस या अकाउंट्स बुक ही देखनी हो, किसी कंपलसरी किसी पार्टीज़ का लेजर चेक करना हो या कुछ भी आपको चेक करना हो, तो आप किस ऑप्शन में जाकर चेक करेंगे? हमारे पास ऑप्शन होता है विजी के अंदर देन डिस्प्ले ग्रुप का। इस ऑप्शन के अंदर आपको सभी तरीके से बिल रिसीवेबल दिखाने हो, बिल पेएबल दिखाने हो या आपको कोई पर्सनली अकाउंट्स बुक चेक करनी हो, तो आप इसी ऑप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो देखते हैं स्क्रीन पर मैंने यहाँ पे बिजी ओपन कर रखा है, देन आप भी अपनी स्क्रीन पर बिजी ओपन कर सकते हैं, जिससे कि हम इसको साथ के साथ करते भी रहें ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, बिजी के अंदर ही डिस्प्ले वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे। देन डिस्प्ले वाले ऑप्शन में सबसे ऊपर है फाइनेंशियल रिजल्ट। फाइनेंशियल रिजल्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन हमारे शो करने लगे। लाइक फर्स्ट ऑप्शन क्या था? बैलेंस शीट। देन सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस, पेमेंट एंड रिसिप्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब इन सब के क्या होते हैं, अलग अलग यूज होते हैं और इनको एक्सपोर्ट कैसे किया जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि मुझे बैलेंस शीट चेक करनी है, क्या मेरी जो इस साल की बैलेंस शीट थी वो मैच हुई है कि नहीं, या कुछ मिस्टेक तो नहीं हो, कुछ एरर या रेक्टिफाई तो नहीं जो मैं करेक्ट करनी हो, तो कैसे करेंगे? सेम बैलेंस शीट का ऑप्शन में क्लिक करेंगे। ओके, देन बैलेंस शीट के ऑप्शन में क्लिक करते हैं, काफी सारे ऑप्शन आ गए। देन वर्टिकली, हॉरिजॉन्टल, जिस अकॉर्डिंग आपको करना हो, कन्फिगरेशन करनी हो बैलेंस शीट की या आपको चेक करना हो, तो हम हॉरिजॉन्टल पे क्लिक कर देते हैं। ओके, देन क्लिक करेंगे। क्लिक करते काफी सारी कन्फिगरेशन मांगेगा कि देन आपको किस डेट की अकॉर्डिंग चाहिए, तो हमें अब नॉर्मली इसी डेट के अकॉर्डिंग चाहिए। देन मैं F2 करके इसको ओके कर देती हूँ। ओके करते हमारे यहाँ पे बैलेंस शीट ओपन हो चुकी है। आप देख सकते हैं एक साइड क्या है हमारी लायबिलिटीज, देन एक साइड हमारे असेट्स। क्योंकि असेट साइज मेरे यहाँ पे जितने भी टोटल असेट्स है लाइक करंट या फिक्स असेट्स, ये सारे यहाँ पर शो कर रहे हैं। सेम ऐसी लायबिलिटी साइड कि आपकी कैपिटल्स क्या थी, करंट लायबिलिटीज या आपकी जो भी लायबिलिटीज हो या जितने भी आपके खर्चे हो, वो सारे यहाँ पे क्या हो रहे हैं, शो हो रहे हैं। तो हमारी क्या होगी, बैलेंस शीट ऑलरेडी मैच है। देन 68,15,000 की आप देख सकते हैं दोनों साइड मैच हो रखे हैं। अब मुझे अपनी बैलेंस शीट को एक्सपोर्ट करना हो। एक्सपोर्ट का मीनिंग क्या है? अगर आपको इसको PDF फॉर्म में चाहिए, देन किसी पर्सन को सेंड करना हो या एक्सेल में चाहिए ताकि इसमें चेंजेस करके इसमें फॉर्मेटिंग कर सकें, तो क्या करेंगे? ऑल्ट ई क्या हमारी शॉर्टकट कीज है जो कि मैं कीबोर्ड की हेल्प से प्रेस करूंगी। देन ऑल्ट ई प्रेस करती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक न्यू विंडो ओपन होगी। देन इस विंडो में काफी सारे ऑप्शन है कि जो आपको ये डेटा फॉर्मेट करना है, यानी कि डेटा जो हमारा ट्रांसफर करना है बैलेंस शीट का, वो किस फॉर्म में करना है, एक्सेल पे करना है, गूगल शीट करनी है, PDF चाहिए, HTML चाहिए, जो भी आपको जिस फॉर्मेट में आपको डेटा को चाहिए आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। लाइक मुझे एक्सेल में चाहिए तो मैं एक्सेल सेलेक्ट करके ओके कर दूंगी। देन F2 करते क्या होगा, ये हमारा सेलेक्ट हो गया। देन एंटर करके आप नेक्स्ट पर भी आ सकते हैं। ओके, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर क्या है, कॉन्फ़िगरेशन ओपन अ फाइल की, कि आपको ये एक्सपोर्ट करना है तो आप यस प्रेस करेंगे, नहीं करना तो नो। हमें तो एक्सपोर्ट करना है किस पे, एक्सेल शीट पे, तो मैं यस प्रेस कर दूंगी। ओके, देन एंटर करती मेरी क्या होगी, जो बैलेंस शीट थी वो अब एक्सेल में ट्रांसफर हो रही है। देन एक्सपोर्ट, आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर एक्सेल फाइल ओपन हो चुकी है। देन यहाँ पर क्या है, आपकी लायबिलिटीज एंड एसेट दोनों साइड दिखा रहा है, या बैलेंस भी। हम जिसमें फॉर्मेटिंग करनी हो, टेक्स्ट चेंज करनी हो या बॉर्डर लगाना हो, कुछ भी करना हो, मैं इसको चेंज कर सकती हूँ। तो इसी के साथ हमने देखा कि एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं अपनी बैलेंस शीट को। सेम अगर प्रॉफिट एंड लॉस करना हो, ट्रायल बैलेंस करना हो, तो वो भी आप इसी तरीके से एक्सपोर्ट करेंगे। तो मैं इसे क्रॉस कर देती हूँ। ओके, देन मैंने इसे क्रॉस कर दिया। आपने देखा कि हम बैलेंस शीट कैसे चेक करेंगे। ओके, मैं एस्केप कर देती हूँ। देन एस्केप करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। प्रॉफिट एंड लॉस तो आपने बनाया ही होगा, आपको पता ही कि कैसे शो करते हैं, क्या यूज होता है उसका। मैं इस पर क्लिक कर दूंगी अगर आपको चेक करना है कि देन आपकी कंपनी में जो प्रेजेंट ईयर चल रहा था, जो आपको फाइनेंशियल ईयर गया है, जा चुका है, उसमें कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है इस ईयर। आप चेक कर सकते हैं कि नेट प्रॉफिट आया या नेट लॉस आया। मैं इस पर क्लिक करूंगी। ओके, क्लिक करती हूँ, मैंने यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन हो चुका है, जिसमें एक साइड हमारा क्या है, ओपनिंग स्टॉक, देन दूसरी साइड हमारा क्लोजिंग स्टॉक, देन डेबिट एंड क्रेडिट। तो आपने देखा कि इसका बैलेंस भी क्या हो गया, मैच हो गया। देन जो भी आपको एक्सपेंसेस हो, देन हमारे प्रॉफिट हो, तो इसमें क्या हमारा नेट लॉस आया कि इस ईयर हमारी कंपनी को क्या हुआ है, लॉस हुआ है, इसलिए क्या आ गया, नेट लॉस। अगर प्रॉफिट हुआ तो क्या आता हमारा, नेट प्रॉफिट। तो इसी के साथ मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख लिया। अब मुझे क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस को PDF में कन्वर्ट करना है। तो मैं कैसे करूंगी, सेम ऑल्ट ई करके प्रेस करूंगी। देन प्रेस करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन में क्लिक करती हूँ PDF। देन इस पर क्लिक कर दिया। ओके, क्लिक करने के बाद आप ओके पे क्लिक कर देंगे। देन ओके पे क्लिक करते ही नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन मांगेगा कि आपको करनी है, तो आप क्या करेंगे, यस प्रेस कर देंगे। ओके, यस प्रेस करते क्या हो जाएगी हमारी, अब ये जो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था ये ट्रांसफर हो जाएगा किसमें, हमारे PDF के अंदर। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने ट्रांसफर करा तो मैंने क्या हो, PDF में ये कन्वर्ट हो चुका है। देन आपको PDF में इसको मेल करना हो किसी को या किसी पर्सन को सेंड करना हो, आप इसके थ्रू सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी चेक कर लिया। ओके, देन मैं स्केप करके नेक्स्ट पे आ जाती हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस के बाद क्या है, नेक्स्ट हमारे यहाँ पर पेमेंट एंड रिसिप्ट। अगर आपको पेमेंट एंड रिसिप्ट अकाउंट चेक करना है तो आप सेम इसी मेथड से चेक कर सकते हैं। इसमें मैं क्लिक करूँगी, देन
एंटर करते क्या होगा, हमारा अभी मंथ पूछ रहा है कि आपको किस मंथ की देखनी है, अप्रैल देखना है, मई, जून, जो भी मंथ आपको स्टार्ट या एंड या काफ़ी सारे मंथ की चेक करना हो तो आप चेक कर सकते हैं। देन मुझे अप्रैल की देखनी है तो मैं F2 करके इसको ओके कर देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अप्रैल मंथ की जो भी आपकी थी कि पेमेंट एंड रिसिप्ट वाला ऑप्शन यहाँ शो कर रहा है कि देन इतनी हमारी पेमेंट थी और इतने हमारे रिसिप्ट थे। आप देखेंगे कैश आउट कितना था यहाँ पर 23,40,000 एंड कैश इन की कैश आया कितना था 93,70,000। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं। सेम अगर इसको भी एक्सपोर्ट करना हो तो आप कंट्रोल ई की हेल्प से अगर आपको इसको भी एक्सपोर्ट करना हो तो आप ऑल्ट ई की हेल्प से इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो जिसमें आपको पीडीएफ, एक्सेल या एक्सेट्रा फीचर्स मिल जाएंगे जिसके अंदर आपको इसको एक्सपोर्ट करना। ओके, मैं स्केप कर देती हूँ। देन स्केप करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है हम ट्रायल बैलेंस का। अब ट्रायल बैलेंस तो आपको पता है हम क्यों देखते हैं कि हमें लास्ट ईयर का हमें क्या करना, बैलेंस मैच करना हो अपना कि देन हमारे एक्सपेंसेस कितने थे, हमारे प्रॉफिट कितना हुआ, जो भी कुछ चेक करना हम ट्रायल बैलेंस में चेक कर सकते हैं। देन मैं इस पर क्लिक करूँगी। इस पर क्लिक करते ही काफ़ी सारे ऑप्शन इसमें भी शो करें। देन क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, फिर देन ग्रुप में चाहिए, अनग्रुप चाहिए, अल्फाबेट चाहिए, जैसे भी आपको चाहिए आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। देन मैं फर्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेती हूँ। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, बैलेंस ऑनली या डिटेल्स। आपको बैलेंस ही चेक करना है, डिटेल्स। तो मैं बैलेंस पे क्लिक करूँगी तो क्या आएगा, सिर्फ बैलेंस ही शो करेगा। ऑल अकाउंट, ओके, ऑल अकाउंट करने के बाद F2 प्रेस कर देंगे, कन्फिग्रेशन। तो जितने भी हमारे ट्रायल बैलेंस यहाँ पर क्या और शो रहे हैं। देन डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड की टोटल आपके डेबिट इतना था एंड क्रेडिट साइड इतना था। जिसको भी एक्सपोर्ट करना होता है कैसे करेंगे, ऑल्ट ई की हेल्प से। ओके, मैं स्केप कर लेती हूँ। देन स्केप करने के बाद फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है अकाउंट्स बुक का। अब ये अकाउंट्स बुक क्या होती है, इसका यूज़ क्या है, जैसे कि हमने अभी लेजर क्रिएट किए थे काफ़ी सारे। अगर आपको किसी पर्टिकुलर लेजर में चेक करना है कि देन इस पार्टीज़ का कितना अकाउंट है, कितना बैलेंस आपका पेंडिंग है, अगर आपको किसी को बताना हो कि जो हमारे डेटर थे उनसे इतना पेमेंट हमें लेना है या उनको पेमेंट पे करना है, तो ये सब चीज़ें पर्टिकुलर लेजर को चेक करना हो तो हम अकाउंट्स बुक की हेल्प से चेक कर सकते हैं इजिली। सेम मैं इस पर क्लिक करूँगी अकाउंट्स बुक पे। ओके, फिर इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन है, डे बुक, लेजर। अगर डे बुक का ऑप्शन आपको यहाँ शो कर रहा है, लेकिन अगर आप टैली करते हैं तो उसमें सेम आपको वाउचर के नीचे ही डे बुक का ऑप्शन शो कर देता है। आपको इतना फॉर्मेटिंग करने की या इतना मूव करने की जरूरत नहीं होती। मैं इस पर क्लिक करूंगी तो यहाँ शो हो जाएगा। सेम अगर लेजर पे क्लिक करना है, लेजर पे क्लिक करेंगे। ओके, अब क्या कह रहा है, आपको अकाउंट्स वाइज चाहिए तो मुझे अकाउंट वाइज चाहिए, तो देन मैं क्लिक कर देती हूँ उस पर। ओके, स्टैंडर्ड, देन वन अकाउंट। अब वन अकाउंट हमने सेलेक्ट करा। अब मुझे ये करना है किसी पर्टिकुलर पार्टीज का नेम लिखना है, जैसे हम मिस्टर पी लिखा है, जैसे आपको कुछ भी सेलेक्ट करना हो। देन मैंने मिस्टर ए का कर लिया। ओके, देन F2 प्रेस करती हूँ, मैं ओके कर दूंगी। अब F2 प्रेस करते हैं, अब आप देख सकते हैं अकाउंट लेजर कितना है, यहाँ पर मिस्टर ए का शो करने लगा। सेम अगर किसी और पार्टीज का आपको लेजर चेक करना हो तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, स्केप करके उनका सेलेक्ट, जैसे मिस्टर पी का मैं कर लेती हूँ। ओके, देन मिस्टर पी कर लिया, F2 करते हैं, यहाँ पर मिस्टर पी का भी शो करने लगा। तो ऐसे जिस भी पार्टी का आप नेम यहाँ पर करेंगे, जिस पार्टीज का लेजर यहाँ पर पुट अप करेंगे तो उसका वैल्यू यहाँ पर शो करने लगेगी। ओके, मैं स्केप कर देती हूँ। देन स्केप करने के बाद नेक्स्ट जैसा कैश चेक करना हो, बैंक चेक करना हो कि बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, कैश में आपकी कितनी ट्रांजेक्शन हुई है, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। मैं इसको स्केप कर देती हूँ। ओके, फिर क्या अकाउंट समरी, किसी पर्टिकुलर लेजर के बारे में आपको डिटेल्स में जानना हो कि देन किस डेट में ट्रांजेक्शन हुआ था, किस कंपनी में हुआ, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। फिर ऐसे आउटस्टैंडिंग करना हो, इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना हो या डेप्रिसिएशन करना हो, तो ये सारी चीज़ें आपको इसी फीचर में प्रोवाइड हो जाती हैं। ये MIS रिपोर्ट निकालनी हो, इसमें काफ़ी सारे आपके ऑप्शन होते हैं। जैसे आपको GST रिपोर्ट तैयार करनी हो, इसके अंदर भी काफ़ी सारे फीचर्स होते हैं, जैसे GST समरीज हो गई, देन रिटर्न फाइल करना, रजिस्ट्रेशन, तो काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं। जब हम GST रिटर्न फाइल करते हैं तो सबसे पहले आपको टैली के अंदर उसकी एंट्री करनी पड़ती है कि देन इस कंपनी की आपको GST फाइल करनी है, रिटर्न फाइल करना है, 3BV करना है, जो भी करना आप इसके ऑप्शन से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और नेक्स्ट इसी के साथ हमारे पास ऑप्शन आता है MIS रिपोर्ट। अब MIS रिपोर्ट में आपने सुना होगा, जब 12th में आपने पढ़ा होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, देन फंड फ्लो स्टेटमेंट, तो ये सारी क्या होती है, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि आप बिजी के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली इनका कैश फ्लो देखना है, कितना इनफ्लो हुआ है, कितना आउटफ्लो हुआ है दिस ईयर, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें जाकर चेक कर सकते हैं। देन अब सेकंड ऑप्शन है इसके बाद प्रिंट एंड SMS। अब ये प्रिंट एंड SMS वाला जो ऑप्शन आपको शो कर रहा है, तो इसके क्या यूज़ है, आप इस पर क्लिक करके देखिए, ये एज इट इज़ सेम ही आपका जैसे कि हमारा डिस्प्ले वाला था। सेम अगर किसी को आपको प्रिंट निकालना हो या आपको एक्सपोर्ट करना हो तो आप इसी थ्रू करेंगे, जैसे ऑल्ट ई की हेल्प से मैंने करा था। अगर प्रिंट करना हो तो कंट्रोल P। तो इन सब ऑप्शन से क्या कर सकते हैं, हम इसी को लेजर को या अपने पर्टिकुलर क्लिकली सेम है, सिर्फ इसमें आपको कीज़ का यूज़ करना होता है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है आपको आज क्लास अच्छी लगी होगी।